नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने गुरुवार को कश्मीर में आतंकी हमले के शिकार हुए स्वर्गीय नीरज ओदवानी के घर पहुंचकर उनके पार्थिव देह पर पुष्पांजलि अर्पित की। राज्यपाल ने इस दौरान नीरज के शोक संतप्त परिजनों को ढांढस भी बधाया। उन्होंने ईश्वर से पुण्यात्मा की शांति और उन्हें ये भारी दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की। उल्लेखनीय है कि कश्मीर में पहलगाम की बैसरन घाटी में आतंकवादी हमले में जयपुर के 33 वर्षीय चार्टर्ड अकाउंटेंट नीरज ओदवानी की जान चली गई थी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में जान गंवाने वाले जयपुर के नीरज ओदवानी के पार्थिव देह पर पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सीएम ने शोक संतप्त परिजनों से बात कर उन्हें ढांढस बंधाया। मुख्यमंत्री ने गुरुवार सुबह स्वर्गीय नीरज ओदवानी के मॉडल टाउन स्थित अपार्टमेंट पर पहुंचकर उनकी पार्थिव देह के अंतिम दर्शन किए। सीएम ने स्वर्गीय ओदवानी की शोकाकुल मां के आंसू पोंछे और उन्हें ढांढस बंधाया। इस बीच उन्होंने दिवंगत के परिजनों से मिलकर उनको भरोसा दिलाया कि केंद्र और राज्य सरकार अपार दुख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिजनों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने परिवारजनों को इस गहरे दुख को सहन के लिए शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने गुरुवार को पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले स्वर्गीय नीरज ओदवानी के मॉडल टाउन स्थित आवास पर पहुंचकर उनकी पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों को इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने का ढांढस बंधाया और दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस आयुक्त, जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की और प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते जिलों में विशेष सजगता बरतने के निर्देश देते हुए कहा कि सीमा पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों के साथ निरंतर तालमेल बनाते हुए काम करें। सीएम ने कहा कि प्रदेश में चाकचौबंद सुरक्षा व्यवस्था के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर प्रदेश में सभी जगह माकूल सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक विशेष सतर्कता बरतते हुए अपने जिलों में कानून व्यवस्था पर सतत निगरानी बनाए रखें। साथ ही निर्देश दिए कि छोटी से छोटी घटना और सूचना को गंभीरता से लिया जाए और तत्काल उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाए। पहलगाम में हुई पर्यटकों की हत्याओं के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने विरोध जताते हुए आक्रोश रैली निकालकर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला जलाकर पाकिस्तानी झंडे को पैरों तले रौंदा। हिंदू नेता वेद व्यास ने बताया कि हिंदुस्तान में ये पहली घटना हुई है जिसमें धर्म पूछकर गोली मारी गई है। हम आतंकवादी गतिविधियों की घोर निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उनको जब तक करारा जवाब नहीं दिया जाएगा तब तक हमारा रोष ऐसे ही रहेगा। और देखिए, पहलगाम में हुई पर्यटकों की हत्याओं के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने विरोध जताते हुए आक्रोश रैली निकालकर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला जलाकर पाकिस्तानी झंडे को पैरों तले रौंदा। हिंदू नेता वेद व्यास ने बताया कि हिंदुस्तान में ये पहली घटना हुई है जिसमें धर्म पूछकर गोली मारी गई है। हम आतंकवादी गतिविधियों की घोर निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने जब तक करारा जवाब नहीं दिया जाएगा तब तक हमारा रोष ऐसे ही रहेगा। बीकानेर से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां वीएचपी और बजरंग दल ने प्रदर्शन किया है, पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पाकिस्तान को जो है झंडे को पैरों तले रौंदा है। जिसे आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि हम आतंकवादी गतिविधियों की घोर निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उनको जब तक करारा जवाब नहीं दिया जाएगा तब तक हमारा रोष ऐसे ही रहेगा। बताते चले कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई पर्यटकों की हत्याओं के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने विरोध जताते हुए आक्रोश रैली निकालकर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला जलाकर पाकिस्तानी झंडे को पैरों तले रौंदा। हिंदू नेता वेद व्यास ने बताया है कि हिंदुस्तान में
ये पहली घटना हुई है जिसमें धर्म पूछकर गोली मारी गई है। हम आतंकवादी गतिविधियों की घोर निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने जब तक करारा जवाब नहीं दिया जाएगा तब तक हमारा रोष ऐसे ही रहेगा। यहाँ पहला ऐसी घटना हुई है भारत के अंदर जहाँ पर धर्म पूछ के गोली मारी गई है। पूरे भारत के अंदर रोष है और पूरे भारत के अंदर भारतवासियों का प्रधान सेवक से यही निवेदन है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से कि हमारे 25 आदमी गए वापस अगर कोई करारा जवाब नहीं मिला और कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तब तक ये रोष ऐसे ही रहेगा। हमें हमारी सेना पर और सरकार पर पूरा भरोसा है। उनसे निवेदन है कड़ी कार्रवाई हो और सख्त कार्रवाई हो, ऐसी कार्रवाई हो जो पूरा विश्व देखे। विश्व के जितने भी बड़ी महाशक्तियां हैं वो सारी भारत के साथ खड़ी है आतंकवाद के खिलाफ। आज आपने क्या किया? आज बीकानेर के जितने भी देश युवा है, बीकानेर वासियों ने मिलकर एक 10x20 का बड़ा पाकिस्तान जो सुअर देश है यहाँ पर हरकतें करता रहता है उसके झंडे को पूरे रोड मार्च किया गया पैदल और जगह जगह पर बच्चों ने उसके ऊपर कचरा डाला। कहीं पर आपने देखा होगा बच्चों ने मूसा दिए उसके ऊपर। और उसके बाद कोर्ट गेट जो बीकानेर का हृदय स्थल है वहां पर आकर आतंकवाद के पुतले का दहन किया गया और यही मांग और यही आवाज उठ रही है 1.25 करोड़ अब एक ही सुर में बदला बदला बोल रहा, धोखे से छिपकर वार करे ये सुअर पाकिस्तान है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है। खबर चूरू के तारानगर से, जहां सर्व समाज के लोगों ने कस्बे के शहीद भगत सिंह चौक पर एकत्रित होकर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की शोक सभा कर कड़े शब्दों में निंदा की है। साथ ही आतंकवादियों के खिलाफ भारत सरकार से कठोर कार्रवाई की मांग की है। समाज के लोगों ने इस दुखद घटना पर शोक व्यक्त किया है। सर्वसहमति से शोक प्रस्ताव पारित किया है। उपस्थित लोगों ने मोमबत्ती जलाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आक्रोशित लोगों ने पाकिस्तान और आतंकवाद मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए और हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति एवं शोक संतप्त परिजनों को संबल प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। इस मौके पर शिक्षक नेता वीर बहादुर सिंह राठौर, धर्मेंद्र शर्मा, शिव कुमार शर्मा सहित काफी लोग उपस्थित रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के दौरान हुई टारगेट किलिंग के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए घंटाघर चौराहे पर आतंकवाद का पुतला फूंका। साथ ही नारेबाजी करते हुए सरकार से इस मामले से सख्त कार्रवाई की मांग की है। जिला संयोजक अजय डोडी ने बताया कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने विभत्स नरसंहार करते हुए एक के बाद एक 27 लोगों को मौत की घाट उतार दिया। इस घटना से हर कोई स्तब्ध है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह निर्दोष नागरिकों पर हुए दर्दनाक आतंकी हमले ने हर भारतीय के दिल को झकझोर कर रख दिया है। ये कायराना पूर्वक हमला है जो कि निंदनीय है। एबीवीपी सरकार से ये मांग करती है कि दोषियों, उनके सरपरस्तों और आतंकी ठिकानों पर कठोरतम कार्रवाई कर उन्हें दंडित किया जाए और इस पाप की जड़ का समूल नाश किया जाए। अजय डोई, जिला संयोजक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हो। देखो, जिस प्रकार से कश्मीर में एक निंदनीय घटना हुई है, आतंकवादियों द्वारा हिंदू भाइयों का धर्म पूछ कर उनको एक तरीके से घिनौनी हरकतों से इस हत्या को अंजाम दिया है और जैसे 26 मौतें हो गई है और धर्म पूछ कर व्यक्तियों को मारा जा रहा है। और कुछ यहाँ के, उन्हें क्या बोलूं, सेकुलर जो ये बात करते हैं कि धर्म पूछ कर उन्हें मारा जा रहा है और सेकुलर बात करते हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। आज आप देख रहे हैं कि हर नगर इकाई पर, राजस्थान हो या भारत देश की हर नगर इकाई पर विद्यार्थी परिषद एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। कई जगह सांगानेर, देवली, उनियारा, निवाई पुपली, हर नगर इकाई पर विद्यार्थी परिषद बड़ा प्रदर्शन कर रही है। जिस प्रकार से देश में एक हिंदू धर्म के खिलाफ एक वातावरण आतंकवादियों ने दोहराया है कश्मीर में, आज आतंकवादियों का पुतला फूंका है। और जिस प्रकार से अगर सरकार या गृह मंत्री जी इन पर बड़ा एक्शन नहीं लेते, मतलब स्ट्राइक नहीं करवा देते, तब तक हम शांत बैठने वाले नहीं है। सरदार शहर के एसवीपी इंग्लिश एकेडमी में आयोजित प्रार्थना सभा में कश्मीर के पहलगाम में हुए
आतंकवादी हमले के विरोध और मारे गए निर्दोष, निहत्थे और मासूम पर्यटकों की दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की गई। शिक्षकों और विद्यार्थियों ने 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और इस अवसर पर विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों ने इस घटना के खिलाफ आक्रोश और दुख देखने को मिला। वहीं बच्चों ने देश के प्रधानमंत्री से निवेदन किया है कि हमारी सेना को आदेश दे कि आतंकवादियों को सफाया करे और दोषियों को सजा मिल सके। इस अवसर पर विद्यालय प्रभारी आलोक सिंह ने कहा है कि भारत जैसे शांति प्रिय देश में आम नागरिकों का ये जघन्य हत्याकांड किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए देश की सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए और आतंकवाद की जड़ और उसके आश्रयदाताओं का संपूर्ण विनाश होना चाहिए। नगरीय विकास और आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने भीलवाड़ा शहर में नगर विकास न्यास की ओर से निर्माणाधीन 4 ब्रिजों जोधरास चौराहा और जोधरास पुलिया के शो पोरबाल हॉस्पिटल के नजदीक निर्माणाधीन पुल और सांगानेर पुल का निरीक्षण किया। मंत्री खर्रा ने निर्माण कार्यों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान यूडीएच मंत्री ने नगर विकास न्यास के सचिव ललित गोयल, अधीक्षण अभियंता योगेश माथुर, न्यास के वरिष्ठ अधिकारियों और विधायक अशोक कोठारी की उपस्थिति में कार्यों की प्रगति की जानकारी दी। पुलिया का निरीक्षण करते हुए उन्होंने 1.5 महीने में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। वहीं सांगानेर पुलिया पर गार्डर डालने, कंक्रीट सहित सभी कार्यों को गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कार्य में देरी होने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि समयबद्धता और गुणवत्ता दोनों अनिवार्य है। इसी के साथ मंत्री ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले पर गहरी संवेदना भी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह एक अत्यंत निंदनीय और पीड़ादायक घटना है। राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी महत्वपूर्ण है। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर बीकानेर दौरे पर हैं। इस दौरान वो सर्किट हाउस से निकलकर रायसिर ग्राम पंचायत पहुंचे, जहां रायसिर ग्राम पंचायत का औचक निरीक्षण कर मंत्री दिलावर सर्किट हाउस पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि आज मैंने 3 ग्राम पंचायतों का दौरा किया। तीनों में गंदगी के ढेर देखे गए। मंत्री दिलावर ने कहा कि राजस्थान सरकार हर पंचायत को प्रति माह 1 लाख रुपए की राशि सफाई के लिए देती है। 3rd ग्रेड के टीचर का ट्रांसफर जिले में ही हो सकते हैं, जिसके बारे में मुख्यमंत्री जी जल्द ही निर्णय लेंगे। कश्मीर में आतंकी हमले के बारे में उन्होंने कहा, ये निंदनीय है। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े निर्णय लेते हुए उनको सिंधु जल बंद करवा दिया है और वो पानी के लिए तरस जाएंगे। सरकार के निरंतर रहने के बावजूद और हर ग्राम पंचायत को सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए प्रति माह दे रहे हैं। छोटे बच्चे जो जनसंख्या बढ़ती है उसका पैसा भी बढ़ता है। इसमें हमारी सफाई की व्यवस्था बिल्कुल नहीं। हम ऐसे लोगों के खिलाफ तीनों पंचायत लेकिन राम सर है, नौरंगदेसर और रायसर जी, तीनों मैंने देखा। मैं तीनों सरपंचों को निलंबित जी, ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित कर रहा हूं और इसमें IN और BDO की भी भूमिका है, उसकी भी जांच करूंगा। सर आप निलंबन की बात कर रहे हैं, अब आगे क्या? क्योंकि ये तो सर आप 3 गए, आपने वहाँ देखी, अब आगे और क्या स्थिति के लिए क्या करते जा रहे हैं नया? निरंतर उनके संपर्क में रहते हैं, विशेष रहते हैं, व्यक्ति रहते हैं, लगातार संपर्क रहते हैं, हमारी बैठ के होती रहती है और 8 माह 9 माह से ज्यादा मुझे हो गया ये बात करते हुए। जैसे तो मुझे अवेलेबल 100 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन ये बात करते हुए इतना समय लगा। उसके बाद नहीं चेतना ये निकृष्टता का परिचय है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन मेरा संकल्प है कि 1.5 साल के अंदर राजस्थान, हिंदुस्तान में ग्रामीण राजस्थान सबसे स्वच्छ होगा। केरल विधानसभा की वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण संबंधी समिति ने बुधवार को राजस्थान विधानसभा का अध्ययन भ्रमण किया। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने समिति के सभापति और सदस्यों का स्वागत किया। देवनानी ने राजस्थान विधानसभा आए केरल की समिति के सभापति को विधानसभा का साहित्य भेंट किया। केरल समिति के सभापति ने अध्यक्ष देवनानी को शॉल और केरल विधानसभा का साहित्य भेंट किया। केरल की इस समिति के सदस्यों के साथ देवनानी ने दोनों राज्यों की विधायी व्यवस्थाओं और परंपराओं पर चर्चा की। वहीं देवनानी ने राजस्थान विधानसभा में किए गए नवाचारों की जानकारी दी।
राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने गुरुवार को विधानसभा में पूर्व सीएम स्वर्गीय टीकाराम पालीवाल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व विधायक नवरंग सिंह, प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा, वरिष्ठ सहायक के शर्मा, वरिष्ठ उप सचिव पुरुषोत्तम शर्मा सहित विधानसभा के अधिकारीगण और कर्मचारियों ने पूर्व मुख्यमंत्री के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। उल्लेखनीय है कि स्वर्गीय पालीवाल के मार्च 1952 से 31 अक्टूबर 1952 तक मुख्यमंत्री पद पर रहे। खबर श्रीगंगानगर से, जहां पर रायसिंह नगर में भूमि विकास बैंक ऋण धारक किसानों को मुख्यमंत्री की ओर से बजट में की गई घोषणा के अनुसार ब्याज में 100% छूट देगा। ये योजना आज से बैंक में लागू की गई है। योजना को लेकर पत्रकारों से बात करते हुए भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष कालू थोरी ने बताया कि करीब 9 करोड़ रुपए ब्याज की एक मुश्त समझौता योजना के बैंक किसानों को राहत देगा। उन्होंने बताया है कि इस संबंध में मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा की थी। एक मुश्त समझौता योजना आज से ही लागू की गई है। इस योजना में भूमि विकास बैंक से जुड़े रायसिंह नगर, विजयनगर, अनूपगढ़, रावला, घड़साना के हजारों ऋणधारक किसानों को फायदा होगा। साथ ही बताया कि 1 अप्रैल 2014 से पहले के खातेदार को ब्याज और दंड ब्याज में 100% छूट मिलेगी। वहीं 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2024 तक के खाता धारकों को अनुदान योजनाओं को छोड़कर अन्य योजनाओं में ब्याज की छूट दी जाएगी। एक मुश्त समझौता योजना 1 अप्रैल से जो शुरू की है, इसके तहत जिन ऋणधारकों ने 2014 से पहले ऋण लिए उनको 100% ब्याज में छूट है और 2014 के बाद में 5% की अनुदान वाले ऋण को छोड़कर बाकी जो भी आवासीय और ऋण है 2024 तक उनका 100% ब्याज माफ है। टोटल रायसिंह नगर क्षेत्र के अंदर 9 करोड़ 50 लाख रुपए जो है खाता धारकों का है जो ब्याज में माफी हुए हैं। जयपुर में चिकित्सा विभाग में निविदा भर्ती के नाम पर बड़ा खेल चल रहा है, जिससे हॉस्पिटल में मैन पावर मुहैया करवाने वाली एजेंसी सवालों के घेरे में है। बता दें, जयपुरिया हॉस्पिटल में निविदा कर्मचारी को हटाकर नए कर्मचारी लगाने का विरोध किया जा रहा है। राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप चौधरी ने ठेकेदारों पर पैसे लेकर कार्मिक लगाने का आरोप लगाया है। वहीं जयपुरिया और जम्मू कश्मीर जेके लोन हॉस्पिटल में नर्सिंग कर्मियों का प्रदर्शन देखने को मिला। मैन पावर एजेंसी पर युवाओं से मोटी रकम लेकर नियुक्ति देने की बात सामने आई। वहीं आपको बता दें कि रेडियोग्राफी विंग में युवाओं से मोटी रकम लेकर नियुक्त करने का आरोप लगाया है। नर्सिंग स्टाफ के धरने के चलते अस्पतालों की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। साथ ही चेतावनी दी गई है कि नर्सिंग स्टाफ की मांगें पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी है। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से जोन 12 निजी खातेदारी की करीब 15 बीघा कृषि भूमि पर 3 नवीन अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया। जोन 4 गैर अनुमोदित योजना लाल बहादुर नगर के भूखंड संख्या 12-13 में बिना एकीकरण कराए दोनों भूखंडों को मिलाकर व्यावसायिक परियोजनाओं के साथ किए गए अवैध निर्माण की पुख्ता सीलिंग की कार्रवाई की गई। जोन 8 जगदीश कॉलोनी में दरव्यवती नदी के पास अवैध निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। इसको लेकर पुलिस महानिरीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई ने पूरी जानकारी दी। खबर टोंक से, जहां पर नटवाड़ा ग्राम पंचायत के गांव गोपालपुरा में अज्ञात असामाजिक तत्वों ने पत्थर मारकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को खंडित कर दिया। मंगलवार शाम मूर्ति खंडित होने के बाद गांव के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और पुलिस प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। तो वही सूचना मिलते ही बरौनी थानाधिकारी विजेंद्र सिंह ने प्राप्ति के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों को समझाकर शांत किया। ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताते चले कि एक सप्ताह में निवाई तहसील की दूसरी घटना है जिसमें बाबा साहेब की मूर्ति को खंडित किया गया है। शरारती तत्व इससे पहले भी दत्तवास में डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को खंडित कर चुके हैं। मामला यह है कि नटवाड़ा गोपालपुरा बेरवा ढाणी में भारत रत्न बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है। उस मूर्ति पर असामाजिक तत्वों ने ये दुस्साहस किया कि मूर्ति को पत्थरबाजी करके खंडित करने की कोशिश की। इससे समाज में बहुत रोष व्याप्त है और ऐसी घटना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान निर्माता है, पूरे विश्व में उनको सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाता है। ऐसी बाबा साहब की मूर्ति के ऊपर असामाजिक तत्वों ने जो प्रयास किया और गांव में किया, ये बहुत बड़ी घटना है।
ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसी पत्थरबाजी जो करने वाले लोग हैं उनकी भरसक निंदा करता हूं और प्रशासन से मांग करते हैं, पुलिस प्रशासन से कि ऐसे समाज कंटकों को तुरंत गिरफ्तार करे। ये बरौनी थाना क्षेत्र के अंदर गोपालपुरा नटवाड़ा गांव है, भैरवा ढाणी है। वहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगी हुई है। कल शाम को लगभग 6 से 7 के बीच में कुछ असामाजिक तत्व कार द्वारा वहां आए और उन्होंने आकर के बच्चों से पूछा कि ये किसकी मूर्ति है, तो बच्चों ने कहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगी हुई है। उन्होंने आकर के अभद्र भाषा का प्रयोग किया बाबा साहब के प्रति और 4-5 जने थे, 4-5 पत्थर लेकर के बाबा साहब की प्रतिमा के ऊपर उन पत्थरों से प्रहार किया, पत्थरबाजी की से बाबा साहब की मूर्ति ऊपर से उनके क्षतिग्रस्त हुई है। और उनके किस तरह का ज्ञापन देना है? क्या उनका ये जो दुस्साहस है, ग्राम में जाकर के वो नटोड़ा की तरफ से आ रहे थे, फिर शुक्लपुरा की तरफ, टोंक की तरफ उनकी गाड़ी आई है। पुलिस अब तक भी लगभग 24 घंटे होने में आ रहे हैं, पुलिस ने अब तक एक भी आदमी को गिरफ्तार नहीं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।